मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उभचायाणं मूलो ये सवसा पुरम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार और अपनी चर्चा चल रही है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। कल सब लोगों ने पढ़ा रत्नकण शाब्दाचार्य जी दूसरा श्लोक। कितने लोगों ने नहीं पढ़ा? सबने पढ़ा, चलो बढ़िया। देखो अपन एक बार शेयर करते, एक बार देखेंगे वहां से, फिर अपन आगे देखेंगे, करेंगे चर्चा। कल बात आई थी ना, वत्थु सहाबु धम्मो। ये क्या है? ये त्रिकाल मौजूद धर्म है। बस विश्व की प्रत्येक वस्तु अपना जो कार्य सदा ही करती है वो उसका त्रिकाल धर्म है। धर्म हो ही रहा है एक एंगल से, लेकिन नहीं जानना अधर्म, उसका विश्वास नहीं होना अधर्म है। उसके फल में रिजल्ट, एज अ रिजल्ट राग द्वेष। ख्याल में आई बात? देखो भावार्थ निकालेंगे नेक्स्ट पेज पे। भावार्थ पढ़ो, आप में से कोई पढ़ेगा? दिख रहा है स्क्रीन पे सबको? पारुल बहन पढ़ो आप। भावार्थ। संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोक कहता है, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है, जो नरक तिरंच आदि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख धर दे, वह धर्म है। ऐसा धर्म मोक्ष सुख में धर, मोक्ष सुख में मोक्ष, धर दे, मोक्ष सुख में धर हाँ। दे, वह धर्म है। ऐसा धर्म मोल पैसा के बदले में नहीं आता है। जो धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर ले, किसी का दिया नहीं मिलता है। जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए, मंदिर पर्वत जल अग्नि देव मूर्ति तीर्थ क्षेत्रादि में नहीं रखा है, जो वहां जाकर ले आए। उपवास व्रत काय क्लेश आदि तप से भी नहीं मिलता, तथा शरीर आदि कृष करने से भी नहीं मिलता है। देवाधिदेव के मंदिर में उपकरण दान मंडल पूजन आदि करके घर छोड़कर वन स्मशान आदि में निवास करने से तथा परमेश्वर के नाम जाप आदि करके भी धर्म नहीं मिलता है। धर्म तो आत्मा पूरा का सब जितने भी धर्म के अंग कहे जाते हैं ना, जो ऊपर बात आई थी, सर्व धर्म के अंग मिथ्या अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। सबकी नास्ती कर दी। अब देखो, धर्म तो आत्मा का अब स्वभाव है।
पर द्रव्यों में ये आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान, अनुभव, ज्ञान मतलब, और ज्ञायक स्वभाव में ही प्रवर्तन रूप जो आचरण है वह धर्म है। जब उत्तम क्षमादि लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन तथा रत्नत्रय रूप और जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। पर द्रव्य क्षेत्र कालादिक तो निमित्त मात्र है। जिस समय यह आत्मा रागादि रूप परिणति छोड़कर वीतराग रूप हुआ दिखाई देता है, तभी मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, तप, जप समस्त ही धर्म रूप हैं। और यदि अपना आत्मा उत्तम क्षमादि रूप, वीतरागता रूप, सम्यक ज्ञान रूप नहीं होता है, तो बाहर कहीं भी धर्म नहीं होगा। यदि शुभ राग होगा तो पुण्य बंध होगा, और यदि अशुभ राग, द्वेष, मोह होगा तो पाप बंध होगा। जहाँ शुद्ध श्रद्धान, ज्ञान, आचरण स्वरूप धर्म है, वहां बंध का अभाव है। बंध का अभाव होने पर ही उत्तम सुख होता है। देखो कितना क्लियर। अब ऐसे ख्याल में आचरण, आई बात? नहीं, बस इतना ही। ख्याल में आ रही है बात? सबकी नास्ती करने के बाद फिर क्या बोल रहे हैं कि वस्तु का स्वभाव धर्म है। इस वस्तु स्वभाव में ज्ञान, श्रद्धान और आचरण होने पर धर्म होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तब जो 10 लक्षण धर्म प्रकट होते हैं। 10 लक्षण धर्म मतलब चारित्र गुण की शुद्ध परिणति। एज अ रिजल्ट सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने स्वभाव में आत्मबुद्धि होती है, तो एज अ रिजल्ट 10 लक्षण धर्म प्रकट होते हैं, रत्नत्रय धर्म प्रकट होते हैं। अब जिसको रत्नत्रय धर्म है परिणति में, उसको जो ऊपर कहे थे वे सब धर्म के अंग व्यवहारने से कहे जाते। जिनका निषेध करके आए ना, वे कब धर्म कहलाएंगे? जब अंतरंग में रत्नत्रय धर्म 10 लक्षण धर्म होंगे तब। अन्यथा यदि रत्नत्रय धर्म नहीं है तो फिर शुभ भाव से पुण्य बंद होगा, मोह भाव से पाप बंद होगा, तीव्र पाप बंधेगा, नरक त्रियंच आदि गति बंधेंगी, भव समुद्र में डुबाएंगी, और अशुभ भाव से पाप बंद होगा। सिर्फ ख्याल में आ रही है बात? दो चीजें चलती हैं साथ में। मिथ्यात्व श्रद्धा गुण की पर्याय है। मिथ्यात्व प्लस शुभ और मिथ्यात्व प्लस अशुभ। जब अज्ञानता होती है तो अज्ञानता मिथ्यात्व प्लस 4 की परिणति में शुभ भाव, अज्ञानता मिथ्यात्व प्लस 4 की गुण की परिणति में अशुभ भाव। ऐसा चलता रहता है। मिथ्यात्व प्लस शुभ, मिथ्यात्व प्लस अशुभ। और जहां मिथ्यात्व वहां धर्म नहीं हो सकता। ख्याल में आ गई बात? कितना क्लियर लिखा है। पर द्रव्यों में आत्म बुद्धि छोड़कर जब अपने स्वभाव का ज्ञान, श्रद्धा, आचरण होता है, तब धर्म रूप परिणमित होता है। वेरी वेरी न्यू। वत्तु साहब धम्मो त्रिकाल धर्म है। इसमें भी बहुत मिक्सिंग होती है, तो मिक्सिंग नहीं करना, नहीं तो धर्म तो हो ही रहा है। तो ऐसे होते हुए धर्म को जानना, तब रत्नत्रय होते हैं। जानना तो प्रति समय हो ही रहा है, लेकिन हम जान ही नहीं रहे कि हम मात्र ज्ञाता हैं। हम तो शरीर हैं, तो शरीर हैं तो ऐसा ज्ञान, विश्वास और राग द्वेष, मर नहीं जाऊं, भय, ऐसा। ठीक है। अब देखो, अब ये डिवाइडेशन कर रहे हैं कि ऐसे अभिप्राय से यहाँ निरूपण करते हैं।
तो व्यवहाराभासी 4 प्रकार के कहे उन्होंने। एक है कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी, फिर सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी, और फिर तीसरा है कि धर्म कोई चाहता है, धर्म कोई चाहता है तो भी मिथ्या दृष्टि व्यवहाराभासी, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी। परीक्षा रहित है वो भी व्यवहाराभासी। और एक जो जिसने सही तत्व निर्णय किया है लेकिन अभी सम्यक रूप परिणमित नहीं हुआ तो उसको कह रहे हैं सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। ठीक है, ऐसे 4 डिवाइडेशन है किसके? व्यवहाराभासी के। अब देखो, कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी, वहां कोई जीव तो कुल क्रम से ही जैनी है, बस हम तो जैन है, नामधारी, जैन कुल में जन्म है सो जैन है। पंडित साहब कह रहे हैं ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहार हैं जो। तो ये तो कह रहा हम तो जैन कुल में जन्मे हैं, तो हम तो जैन ही हैं। ठीक है, जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं, गजब है। जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं और जैनी है, कैसे जैनी है ये? परंतु कुल क्रम में जैसी प्रवृत्ति चली आई है वैसे प्रवर्तते हैं। अब बचपन से माँ बाप ने सिखा दिया रात में नहीं खाना, मंदिर जाना, रोज दर्शन करना, षटकर्माणी दिने दिने, जीवों पे दया रखना, तो वो कुल में सब कर रहे हैं सो हम भी कर रहे हैं। जिमी कर नहीं खाना, शराब नहीं पीना, ऐसे लगा लो सब, है ना? तो ये नई 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 करना जैन धर्म है क्या? रात में नहीं खाना सो जैन धर्म, अनछना पानी नहीं पीना सो जैन धर्म, जिमी कर नहीं खाना सो जैन धर्म, ये है जैन धर्म, है ना? अब कितने लोग तो ये भी आज की तारीख में ये भी बहुत कम देखने मिल रहा है कि रात में नहीं खाएं, जिमी कर नहीं खाएं, इसकी भी रेयरिटी हो गई बहुत। तो भी जैन है हम तो, ऐसी विडंबना है कि सामने वाला समझता है कि ये लोग जैन है, उसने व्यवस्था कर दी कि चलो भैया इनको रात्रि में अपन कुछ नहीं देंगे, फ्रूट्स खा लेंगे ऐसे। तो वो आगे से क्या बोलता है, नहीं नहीं हमको तो चलता है, हमें तो तुम खाना ही खिला दो, हमें तो चलता है। ख्याल में आ रही बात? देखो ये मायाचारी की बात नहीं है, कदाचित कोई खाता हो और ऐसे समूह में हो तो कम से कम अपने जैनत्व को रिप्रेजेंट करो। पंडित साहब ने ऐसा कहा है, छिपकर पाप करे, छिपकर पाप करे तो पापी, कायर, कायर है वो, छिपके पाप करे सो कायर, और सरेआम पाप करे वो निर्लज्ज। समझ में आई बात? खुल के पाप करे सरेआम सो निर्लज्ज, और छिपके करे सो कायर। विचार करो बहुत गंभीरता से। वहां जिस प्रकार अन्य मती अपने कुल क्रम में धर्म, अपने कुल धर्म में प्रवर्ते हैं उसी प्रकार यह प्रवर्ते हैं। अन्यमति भी तो अपने कुल क्रम से काम करते, तो ऐसी तुम कर रहे।
तुम्हें कुछ डिफरेंस ही नहीं पता, और उल्टा बच्चे झगड़ा करते हैं। ऐसी क्या बात है अपने जैन धर्म, वो भी तो धर्म है। ऐसे क्यों कहते हो कि हम जैन नहीं अच्छे हैं, जैन अच्छे हैं? वे भी तो अच्छे हैं। राग द्वेष क्यों करते हो? वो भी तो मंदिर जाते हैं। अपने घर में तो लड़ाई होती, उनके घर में तो लड़ाई भी नहीं होती। तुम क्या है, रात में नहीं खाओ, रात में नहीं खाओ, देखो इतनी लाइट आ गई है, ऐसे बच्चे झगड़ा करते हैं, है ना। सो क्या कह रहे हैं कि अन्यमति अपने कुल धर्म में प्रवर्ते हैं, उसी प्रकार यह प्रवर्तित है। अब वो सेटिस्फाई कर नहीं सकते बच्चों को, उन्हें खुद ही नहीं पता। जैसे भाई जी वगैरह सब कह रहे हैं ना, पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, बच्चों को ऐसा सिखाओ, बच्चों को। अरे बच्चों को तो तब सिखाएं, पहले माँ बाप तो सीख जाएं, तब तो बच्चे सीखें। और ये तो इतना स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जब आप इतना ह्यूज अमाउंट में सिखाते हो ना, तब इतना सा हो तो बहुत बड़ी बात समझना। क्या बोला? ऐसा गिरता काल है, और तुम इतना भी सिखाने नहीं चल रहे ना, तो इतने की भी अपेक्षा नहीं रखना, सब चीजों को लगा लेना। कल भी पंडित साहब ऐसा बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे हैं कि तुमको बड़े जनों की, गुरुजनों की तो उपेक्षा है, और बच्चों से अपेक्षा है। अब बच्चे तो वही करेंगे जो देखेंगे, फिर उदय आएंगे, तब हैरान होंगे। आपको जो चाहिए उसके आप आदर्श बनो। आदर्श दिखने पर भी आदर्श नहीं दे पाते, ऐसा गिरता काल है। ख्याल में आ रही है बात? आप तो खुद ही रोल मॉडल बनो अपने बच्चों का, तो भी गारंटी नहीं है। और जो रोल मॉडल ही नहीं है, तब तो फिर कोई बात ही छोड़ दो। फिर देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, माँ बाप से बात करते, बच्चे देख रहे हैं मंदिर के कार्यक्रम में कैसा क्या, वो ही सीख रहे हैं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तो क्या कह रहे हैं, यदि कुल क्रम से धर्म हो तो मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जाए। क्या बोला? यदि कुल क्रम से धर्म होता हो तो फिर भी मुसलमान भी धर्मात्मा है। धर्मात्मा मतलब कौन? जिसके ज्ञान में धर्मी है, जिसके श्रद्धान में धर्मी है, जिसके आचरण में धर्मी है, जिसको वीतरागता प्रकट हुई है, जिसको जीव दया धर्म है, जिसको 10 लक्षण धर्म है, वो है धर्मात्मा। जिसकी परिणति में 10 लक्षण धर्म प्रकट हो, रत्नत्रय धर्म प्रकट हो, वो होता है धर्मात्मा। लेकिन आप कुल क्रम से धर्मात्मा मानोगे तो फिर मुसलमान भी धर्मात्मा है। जैसे तुम अपने को धर्मात्मा मान रहे थे, मुसलमान भी धर्मात्मा, क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं, बे नहीं है, बे नहीं है, बे नहीं। तो कितना बड़ा लॉजिक उठाया। शायद यहीं कहेंगे या किसी दूसरी जगह कहेंगे कि कुल क्रम का विचार तुम इधर ही लगाते हो, दूसरी जगह नहीं लगाते। कुल क्रम में पहले पिताजी धोती पहनते थे, तो तुम जीन्स क्यों पहनने लगे? कुल क्रम में रहो सब चीजों में। ख्याल में आ रही बात? कुल क्रम में सिर में पल्ला ढक के रखा रहा जाता था, इतने घूंघट लगा लगा के रहो कुल क्रम से। कुल क्रम में तो कोई नहीं खाता था रात में खाना। बैक टू बैक चले जाओ,
कौन खाता था रात में खाना? हमने तो कहीं नहीं देखा मायके ससुराल में अपने बुजुर्गों को, बड़े लोगों को, पेरेंट्स को कि वे रात में खाते हो, कि आलू प्याज खाते हो। वो कहाँ गया कुलक्रम? इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं। यदि कुलक्रम से ही धर्म हो तो मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जाएं। जैन धर्म की विशेषता क्या रही? तो यही तो हम कह रहे हैं, सारे धर्म समान है। बच्चे यही बोलते हैं ना, सारे धर्म समान है, तुम राग द्वेष करते हो। देखो वही कहा है, अर्थ पढ़ते हैं। लोक में यह राजनीति है कि कदाचित कुल क्रम से न्याय नहीं होता। राजनीति में जो सही है, गलत है, कुल क्रम से थोड़ी न्याय होता है। राजा का पुत्र पीढ़ी पीढ़ी चली आ रही है, ग्वालियर में माधवराव सिंधिया, उनके ऊपर वो माधवराव, फिर ज्योतिरादित्य, और फिर ये, तो ये पूरा कुल क्रम चला रहा राजा का, है ना। 3 पीढ़ी तो अपन ने देख ली, 4 पीढ़ी। तो अब वहां पर कोई पाप करे तो कुल क्रम से वो राजा है, उसको दंड थोड़ी दिया जाएगा। बोलो, लोक में कुल क्रम से दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो कुल क्रम से राजा हैं। तो ये तो बाहर भी नहीं होती। जिसका जिसका कुल चोर हो, अब ये तो दूसरा एंगल दे रहे हैं। ये एंगल दूसरा, जो मैंने एग्जाम्पल दिया दूसरी बात है, ये दूसरा एंगल दे रहे हैं कि यदि कुल क्रम से धर्मात्मा होते हो तो किसी के कुल में चोरी हो, उसे चोरी करते पकड़ लें तो उसका कुलक्रम जानकर छोड़ते नहीं है, दंड ही देते हैं। वो ये बोले हमारे कुल में तो चोरी होती है, तो हम भी कुलक्रम से चोरी करते हैं, तो हम चोरी करना धर्मात्मा है। कुलक्रम में जो काम हो वो धर्मात्मा। तो पीढ़ियों से चोरी 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 होती आ रही हो तो क्या हो गए? धर्मात्मा। क्या हाल में आ रही है बात? तो त्रिलोक प्रभु जिनेन्द्र देव के धर्म के अधिकार में क्या कुलक्रमानुसार न्याय संभव है? बोलो, त्रिलोक प्रभु जिनेन्द्र देव के धर्म के अधिकार में ये कुल क्रमानुसार न्याय संभव है, ऐसा कह रहे हैं। अब सुनो, तथा यदि पिता दरिद्री हो तो आप धनवान हो, तब वहां तो कुल क्रम का विचार करके आप दरिद्री रहता नहीं कि भैया हमारे कुल में तो सब दरिद्री थे, हम भी दरिद्री रहेंगे। समझ में आ रही है कैसे लॉजिक दे रहे हैं, है ना। तो धर्म में कुल क्रम का क्या प्रयोजन है? तथा पिता नरक में जाए और पुत्र मोक्ष में जाता है, वहां कुल क्रम कैसे रहा? सब नरक ही जाओ। रावण ने सीता का हरण किया तो इंद्रजीत भी कोई का हरण करके लाए, वो धर्मात्मा कहलाए। कंडीशन यहाँ क्या लगी है? हमारे कुल क्रम में जो होता है वही जो किया जाता है सो धर्मात्मा। तो यदि वो किसी का अपहरण करके लाए तो क्या होगा? धर्मात्मा। क्यों? हमारे कुल क्रम में हो रहा है। तो पिता नरक जाए और बेटा मोक्ष जाए, तो कुल क्रम कहाँ रहा, है ना। यदि कुल पर दृष्टि हो तो पुत्र भी नरकगामी होना चाहिए। इसलिए धर्म में कुल क्रम का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। तो क्या हम हमारे कुल में रात्रि में भोजन नहीं करते तो हम रात्रि में खाएं क्या? कुल क्रम से तो अनुसार परिणमन करना चाहिए। तो कह रहे नहीं, कुल क्रम की बात नहीं है। तो एक एक पर्सनल इंडिविजुअल वो जैन धर्म के स्वरूप को समझे।
उस अनुसार प्रवर्तन करे। और ये आज देखा भी जा रहा है, जब से ये सारी संस्थाएं खुल गई है ना, बच्चों की, लड़कों की, लड़कियों की, वे वहां से पढ़ के आ रहे हैं और फिर वे अपने माँ बाप को सिखा रहे हैं। यहाँ तो कुलक्रम नहीं रहा। ख्याल में आई बात? वो वहां से लौट के आता है तो बोलता है कि मैं आलू नहीं खाऊंगा। वो वहां से लौट के आता, कहता मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा। तो माँ बाप रात्रि भोजन छोड़ते। तो ये इंडिविजुअल का धर्म है, कुल क्रम का धर्म नहीं है। और कुल नाम की चीज है नहीं। गोत्र कर्म है, गोत्र। गोत्र है ना, गोत्र कर्म के अपन ने पहले चर्चा की। तो जहां हित हित का विचार बन सके वो होता है उच्च गोत्र। और असंगी तक तो नीच गोत्र है कॉमनली। संगी असंगी का भेद डालेंगे तो संगी उच्च गोत्री और असंगी नीच गोत्री। फिर उनमें और ऊपर आएंगे तो संगियों में भी नार की त्रियंच नीच गोत्र वाले, और देव और मनुष्य उच्च गोत्र वाले। ऐसा यहाँ पर है। बाकी कुल तो शरीर सापेक्ष कुल क्रम है, उसकी यहाँ पर गिनती नहीं है। ठीक है, देखो, इसलिए धर्म में कुल क्रम का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। शास्त्रों का अर्थ विचार कर, शास्त्रों का अर्थ विचार कर, यदि काल दोष से जैन धर्म में भी पापी पुरुषों द्वारा कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवनादि रूप तथा विषय कषाय पोषणादि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो, तो उसका त्याग करके जिन आज्ञानुसार प्रवर्तन करना योग्य है वो होता है जैनी। क्या? वो होता है जैनी। अब जब दीपक जलाते हैं, है ना, तो वहां किस किस प्रयोजन से दीपक जलाते हैं? कुल क्रम से। ऐसे ही देखो, पहले आरती होती थी और ऐसे होती थी और वैसे होती थी, 100 दीपकों से फलाने ढिकाने। ख्याल में आई बात? अरे पहले उतनी लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो वो ऐसा करके किसी ने दीपक जला दिया होएगा देखने के लिए। तो उनको भगवान ढंग से दिख नहीं रहे होंगे तो उन्हें ऐसे लेके गए होंगे देखने, फिर ऐसे ले गए होंगे, फिर ऐसे ले गए होंगे, फिर ऐसे ले गए होंगे, तो उनने ऐसे ऐसे करने को आरती कर ली। समझ समझ में आ रही है बात? भगवान की प्रतिमा जी को देखने के लिए ऐसे 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 किया होगा। तो अब पूरी लाइट है, सब कुछ है, तो अभी दीपक जला काहे के लिए? इससे आरती होती है। रति का त्याग नहीं करा और आरती हो रही है। समझ में आ रही है बात? ऐसा क्या बोलना है, कितनी गजब की बात कह रहे हैं। ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है। देखो, जिम्मेदारी तो ये कहने की बात है। तुम अपना भला चाहते हो तो आपको बहुत सिंसियर होना पड़ेगा। क्या कहा? नक्की करो, नक्की करो हमारा लक्ष्य क्या है। क्या सचमुच में हम भव समुद्र से छूटना चाहते? सचमुच में नहीं चाहते क्या हम कि हमको त्रियंच नरक गति आदि नहीं हो, ऐसे भीषण दुख हमारे ऊपर नहीं पड़े? अयुतत्वा सूत्र जी पढ़ रहे हैं। वो नार की कैसे जन्म था? ऐसे औंधे मुंह गिरता है नरक के बिल में। बोले ऐसे औंधे मुंह सिर की तरफ से ऐसे गिरता है। वो गिरते से ही पारे जैसा शरीर ऐसा छिन्न भिन्न हो जाता है। विचार करो। दुख नहीं चाहिए, कारण दुख ही देने।
दुख नहीं चाहिए। अरे कारण सुख का दे दो, सुख मत चाहो, अपने आप सुख होएगा। मुंह पे मिश्री रखोगे तो मीठा ही होएगा, सिंपल। तो कितना कितना इंडिविजुअल की बात है। शास्त्रों का अर्थ विचार कर, और देखो, काल दोष से किन्हीं ने उसमें मिक्सिंग कर दी हो, विषय कषाय का पोषण कर दिया हो, तो आप नक्की करो ये धर्म हो सकता कि नहीं हो सकता। क्या कहा? खुद से नक्की करो ये धर्म है कि नहीं। इसलिए क्या करना, उनका त्याग करके दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करें प्रयास, सुखद रीति का करें प्रचार। ठीक है, जिन आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करना योग्य है तब होते हैं जैनी। यहाँ कोई कहे कि परंपरा छोड़कर नवीन मार्ग में प्रवर्तन करना योग्य नहीं है ऐसे गुरुदेव श्री आए तो शास्त्रों के अर्थ पता नहीं थे। जैसे उन्होंने कहा ये पूजा पाठ धर्म न थी, है ना, एक आत्मा अनुभव चाहिए, आवश्यक छह नहीं आवश्यक एक ही है, तो बस आफत आ गई। नया धर्म ले आए, नया धर्म, मतलब दूसरा कोई हमें सिखाएगा धर्म, श्वेतांबर से आके फिर दिगंबर धर्म हमें बताएंगे। जैसे ईगो टकरा रही थी। नया धर्म, नया धर्म नहीं था, उन्हें नया धर्म नहीं चलाया, पुराना पूरा एंशियंट धर्म, अनादिकाल का धर्म, जो वास्तविक धर्म है। और हम दिगंबर होते हुए भी हमको ख्याल में नहीं आ रहा था, वो अर्थ उन्होंने सामने रखे। ख्याल में आ रही है बात? नया धर्म, ये नया धर्म कहाँ से ले आए? और ये परेशानी उन्होंने यहाँ आके नहीं झेली, ये परेशानी उन्होंने श्वेतांबर में भी झेली। वो तो देखो एक एक परिणाम से कैसे कर्म बंद हो जाते हैं। एक तत्व की मिसिंग रह गई, सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि, तत्व की मिसिंग रह गई कि वस्त्र से रत्नत्र का क्या संबंध है, ये कोई संबंध नहीं। लेकिन वीतरागता की वृद्धि होगी तो वस्त्र का क्या काम है। तो उन्होंने ऐसा एक वचन बोला, क्या वचन बोला, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं, क्या बोला कि कपड़े पहने पहने साधु हो सकते हैं, कपड़ों का साधु पने से कोई अर्थ नहीं। तो ऐसा कर्म बता कि कपड़े पहने पहने साधु हो गए बे। लेकिन लेकिन पूर्व में तत्व को सुना था ना, तो वो स्वीकार नहीं हो रही थी बात कि इसमें कुछ गड़बड़ है। और जब वे कभी कुछ बोलते थे ना, सही तत्व अभी सामने आया नहीं था, ले अंदर से स्वीकार नहीं था, तो उनके गुरु उनको ये बोलते थे कि तुम ढूंढ लो बिना वस्त्र का गुरु, ऐसे बोलते रहते हो। ऐसी ज्ञानावणी कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान होता है, ये वाली बात उन्हें स्वीकार नहीं होती थी। वे कहते दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव है, तो कर्म का मेरे क्षयोपशम से कोई संबंध नहीं। और जिन वाणी में चप्पे चप्पे पे लिखा है, कर्णानियों में सारा कथन उधर से ही है, कर्म के उदय से, कर्म के क्षयोपशम से, कर्म के उपशम से, वो स्वीकार नहीं करते थे। पात्र वाला कोई साधु नहीं हो सकता। पात्र लेके घूमो और पात्र को लाओ, साफ करो, सुखाओ, धरो, पहुंचो, ये साधुपना नहीं हो सकता। तब उन्हें जाके समयसार जी मिला बाद में, समयसार जी मिला बाद में, और उनकी प्रणति में ये वाली बात थी पहले। समझ में आ रही है बात? और यहाँ तो सब
पूरा सार मिल गया यहाँ तो। अब उसकी परीक्षा अपने ज्ञान में करनी है, तुम्हें इधर की परीक्षा नहीं करनी। इतनी सरल चीज सामने आ गई है, इसलिए कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तुम नवीन मार्ग पकड़ने तो योग्य नहीं है, ठीक है। उसे कहते हैं यदि अपनी बुद्धि से नवीन मार्ग पकड़े तो योग्य नहीं है। जो परंपरा अनादि निधन जैन धर्म का स्वरूप शास्त्र में लिखा है, उसकी प्रवृत्ति मिटाकर पापी पुरुषों ने बीच में अन्यथा प्रवृत्ति चलाई हो, उसे परंपरा मार्ग कैसे कहा जा सकता है। तथा उसे छोड़कर पुरातन जैन शास्त्रों में जैसा धर्म लिखा था वैसे प्रवर्तन करे तो उसे नवीन मार्ग कैसे कहा जा सकता है। ये तो पुरातन धर्म है, वहां से चला आ रहा है, तो ये नवीन धर्म थोड़ी है कि नवीन धर्म चला दें ऐसा। आप इस काम को ना वहां पे कर लो। अब क्या करें, तथा यदि कुल में जैसी जिनदेव की आज्ञा है उसी प्रकार धर्म की प्रवृत्ति है तो अपने को भी वैसे प्रवर्तन करना योग्य है। कुलाचार से नहीं, परंतु उसे कुलाचार न जान धर्म जानकर उसके फलादि का निश्चय करके अंगीकार करना। भैया बहुत रेयरिटी है, बहुत अधिक रेयरिटी है, बहुत ही अधिक। क्या करे कोई, बोलो। यहाँ तो उपादान से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? फलादिक का विचार करना। लेकिन जिसकी भली होनार नहीं है वो उसके फल का विचार नहीं कर सकेगा। क्या बोला? उसके फल का विचार उसको होगा ही नहीं। देवशास्त्र गुरु के समीपता में ही उल्टे काम होंगे। इधर लिखा रहेगा फल का विचार करना, उसका निश्चय, उसको अंगीकार करना, फिर उस योग्य प्रवर्तन करना। ये तो उपदेश है। भली होनार जिसकी होगी वो सहज पने इसको स्वीकार करेगा, और जिसकी होनार भली नहीं है वो सुनेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं। क्या करें? भाई जी तो सूत्र दे देते हैं, औदिक भाव के कान नहीं होते। औदिक भाव की आंखें नहीं होती। वो इतना प्रेरित है औदिक भावों से। करम पंडित साहब कहते भैया इन जीवों पर क्रोध मत करो, ये दया के पात्र हैं, दया करो इन पे, जिससे इनका भी भला होए, कदाचित तो तुम्हारा होएगा पहले। तुम कषाय करोगे तो तुम्हारा बुरा होगा। ख्याल में आ रही है बात? ये कितनी जिम्मेदारी की बात है, ये बहुत जिम्मेदारी की बात है। जो सच्चे भी धर्म को कुलाचार जानकर प्रवृत्ता है तो उसे धर्मात्मा नहीं कहते। देखो धर्म सच्चा है और धर्म सच्चे में प्रवर्तन कर रहा है, सच्चा धर्म, लेकिन कुल अपेक्षा कर रहा है, उसकी परीक्षा नहीं करता, हितहित का विचार नहीं है, सही गलत का कोई विचार नहीं है, तो भी वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। आप अपने ही देव को पूजते हो, दूसरे देवों को झुकते नहीं हो,
लेकिन अपने देव का स्वरूप नहीं पता। हम तो सिर्फ जैन मंदिर जाते, हम दूसरे मंदिर धोखे से भी देखने भी नहीं जाते, जिज्ञासा से भी नहीं जाते, कौतूहल से अन्य किसी मंदिर में। लेकिन तुम्हें अपने देव का स्वरूप नहीं पता है, तो भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। देव का स्वरूप पता हो तो ग्रहितपना छूटे, फिर उन जैसे अपने स्वरूप को जाने तो अग्रही छूटे। और ये दोनों महापाप छूटे बिना कोई पाप नहीं छूटता। वो बिल्कुल वैसा है बगुला भगत। बगुला खड़ा रहता है ना पानी में एक टांग से, और जैसी मछली आई तो पकड़ लेता है। दुनिया कहती है कि कितनी तपस्या कर रहा है, देखो एक पैर पर टांग पर खड़ा है, खड़े रहो एक टांग पर। समझ आई बात? ये ग्रहित मिथ्यात्व भी क्यों टूटेगा? आप बहुत सरलता से विचार करो कि जब तक हमें सर्वज्ञता का भाव आसन नहीं होएगा ना, वीतरागता का भाव आसन नहीं होगा, तो हमारा योग्य प्रवर्तन नहीं हो सकेगा। कल परसों ही मैंने बात बोली थी सुबह की, पता नहीं शाम की क्लास में। सर्वज्ञ भगवान ने बताया है कि भैया 3 लोक ऐसा है, नरक, स्वर्ग, मध्य लोक, 3 लोक ऐसे हैं। अब रोज पूजा प्रक्षाल करने वाला व्यक्ति बोल रहा है कुछ नहीं होते, नरक फरक सब यही है जो कछु है। तब यहीं पे बहुत पाप के उदय आते हैं ना, वही वही नरक है, कुछ नहीं है 3 लोग इन लोग। और रोज पूजा पाठ करता है, रोज डेली सुबह उठ के अभिषेक करते हुए देखा है, डेली, बिना नागा। तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। समझ में आ रही है बात? अब पानी छानते ही रहे, पानी छानते ही रहे, किन्न देखे पानी में जीभ, कुछ नहीं होता। वे तो बे भी निकल जाते, वो भी निकल जाते, ये भी निकल जाते। अरे गजब हो गई। क्या है मर्यादा? मर्यादा कुछ नहीं होती मर्यादा। टैबलेट की मर्यादा निकल गई तो, कैप्सूल की मर्यादा निकल गई तो कुछ नहीं होती मर्यादा। देह दृष्टि है ना, देह में कुछ नहीं हो जाए, आत्मा में कुछ भी होता रहे। कितने ही कर्म बनते रहे, कितने ही दुखी होते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी भावना तो बहुत है, हम छोड़ नहीं पाते, कोई बात नहीं। जो शक्य है वो करो और अशक्य की श्रद्धा धरो। समझ में आई बात? जो नहीं कर सकते उसकी श्रद्धा तो रख सकते हैं कि ये यही सही मार्ग है। भगवान ने बताया, सर्वज्ञ देव ने बताया। पंडित साहब बोलते आटे की मर्यादा निकल गई तो आटा काला थोड़ी हो जाएगा, नीला पीला थोड़ी हो जाएगा, सफेद ही देखेगा। भगवान के ज्ञान से पता चलेंगे इसमें जीव राशि हो गई, 30 जीव उत्पन्न हो गए। ख्याल में आई बात? एक लोभ प्रवृत्ति के वश, एक लोभ प्रवृत्ति के वश अन्य जीवों के घात के लिए तैयार हैं और अनंत कर्म बंध जाने के लिए भी तैयार हैं। दोनों के लिए तैयार हैं, दुखी होने तैयार हैं। ख्याल में आई बात? दुखी होने तैयार हैं, निश्चय नहीं करेंगे। नहीं हो पा रहा उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ता है, लेकिन विपरीत श्रद्धा से तो ग्रहित मिथ्यात्व बनता है। अभी तो आप देव के अनुयायी नहीं हुए। भगवान ने सर्वज्ञता वीतरागता में क्या कहा है, उन्होंने क्या है, उनकी वाणी?
कहाँ है अपन आत्मा, कहाँ है अपन? तो देखो अभी तो अपन शरीर है, देखो अभी तो अपन पत्नी बच्चे वाले हैं। चैतन्य में ही मग्न हो चैतन्य दर्शाते प्रभु। वे चैतन्य बता रहे हैं और हम कह रहे हैं हम तो शरीर हैं। वे कह रहे हैं राग आदि से शून्य हो, और हम कह रहे हैं अपने ही परिणाम में बिगड़ जाते, सुधार लेते। जिन आज्ञानुसार प्रवर्तन करना। प्रवर्तन करना मतलब ज्ञान में विश्वास, श्रद्धा ज्ञान, सच्चा ज्ञान, श्रद्धा में विश्वास और चारित्र की परिणति में प्रसन्नता। ये ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। सो क्या कह रहे हैं? तथा यदि कुल में जैसी जिनदेव की आज्ञा है उसी प्रकार धर्म की प्रवृत्ति है, तो अपने को भी वैसे ही प्रवर्तन करना योग्य है, परंतु उसे कुलाचार न जान धर्म जान उसके स्वरूप फलादि का निश्चय करके अंगीकार करना। जो सच्चे भी धर्म को कुलाचार जानकर प्रवर्ता है तो उसे धर्मात्मा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते क्योंकि सर्व कुल के उस आचरण को छोड़ दें तो आप भी छोड़ देगा। तो इन्फ्लुएंस होके आया है, स्वरूप समझ के नहीं आया। स्वरूप समझ के आएगा तो अपने खुद के ही घर वाले विरुद्ध आचरण करने लगे तो वो नहीं करेगा। क्यों? वो समझ के आया है। ख्याल में आ रही है बात? पंडित साहब कहते हैं यदि कोई, अगर वीतरागी देव अगर हमको रत्नत्र देते तो फिर भी ले भी सकते थे। जो देगा वो ले भी लेगा। तो ये अच्छा है कि कोई देता नहीं है। हम अपने से हमारी परिणति में उत्पन्न होंगे तो वो कंटिन्यू रहेंगे, कोई हमसे छीन नहीं सकता हमारा ज्ञान धन। ख्याल में आ रही है बात? तो प्रकृति में जो कुछ हो रहा है वो सब अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। ऐसा। तो क्या करें? तथा वह जो आचरण करता है सो कुल के भय से करता है, कुछ धर्म बुद्धि से नहीं करता, इसलिए वो धर्मात्मा नहीं है। और देखो उनकी शार्पनेस, देखो पंडित साहब की शार्पनेस, समझदारी। देखो नीचे और क्या गजब की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इसलिए विवादी कुल संबंधी कार्यों में तो कुल क्रम का विचार करना, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना। शादी विवाह में तो कुल का विचार करना, लेकिन धर्म में कुल का विचार नहीं करना। देखो समझ में आई बात? अरे धर्म में कुल का विचार नहीं करना तो शादी भी क्या है, कोई सी भी ले आओ, कहीं से भी ले आओ, नहीं। कुल का विचार, शादी विवाह में कुल का विचार करना, परंतु धर्म संबंधी कार्य में कुल का विचार नहीं करना। जैसा सच्चा, जैसा धर्म मार्ग सच्चा है उसी प्रकार प्रवर्तन करना योग्य है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें ऐसा सिखाया, तुम्हारे पिताजी ने कुछ सिखाया, तुम्हारे पिताजी नहीं होते। अनंत पिताजी हैं हमारे और जिनवाणी माता है। यहाँ जो पिताजी कह रहे हैं, माता कह रही है, वो ही करो। क्या कहा? पिताजी अपहरण करके ले आए हैं, वे नरकगामी हो तो बच्चे को कुल क्रम से प्रवर्तना योग्य नहीं है। ख्याल में आई बात? इससे कुल से नहीं। देखो थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं अपन, जरा सी। जो इंटरकास्ट मैरिज का भी चक्कर है ना, सुनो, आप कर्णानुयोग पद्धति से देखो। यदि वो सामने वाला अति पुण्य उदय आता, अति पुण्य उदय मम आयो, अति पुण्य का उदय आता,
तो वो जैन कुल में जन्मता। ख्याल में आ रही है बात? वो अन्य जगह जन्मा तो उसका आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, समझ में आ रही है? उसके ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र आदि क्या लगा, क्या समझना, उसकी थॉट प्रोसेस, उसकी सोच, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसी तरह का होगा। एकदम जो नेचुरल है, ये नेचुरल। ख्याल में आ रही है? ऐसा। अब तो संगी पंचेंद्री तो सभी हैं, तो तत्व ज्ञान मिल जाए उसको भली प्रकार से, और उसकी किस्मत चमक जाए तो अलग बात है। लेकिन जो जिस जगह पैदा होता है ना, उसके आगे पीछे के कर्म के उदय वैसे ही होते हैं, इसलिए वो जन्मा है वहां पे। ख्याल में आ रही है बात? और देखो, इतनी तो सावधानी रखना कि अपनी लड़की नहीं चली जाए जैन कुल को छोड़ के बाहर। क्या बोला? अपन प्रमोशन नहीं कर रहे, लेकिन अगर दूसरी लड़की अपने घर आती है ना, तो उसको चांसेस हैं कि वो तत्व ज्ञान सीखे, जैन कुल परंपरा सीखे, चांसेस हैं, चांसेस। लेकिन अपनी बच्ची कहीं चली जाए तो उसका 100% मरण ही मरण है। एक लड़की ऐसी नहीं हो सकती, या तो इतनी बोल्डनेस हो कि पूरे परिवार को बदल दे, ऐसा रेयरिटी में होता है कहीं, उसको ही कंप्रोमाइज उसी को करना होता है 99.99%। ख्याल में आ रही है बात? तो अकेली पीड़ा ही पीड़ा बचती है, और फिर कितनी समय शक्ति जाएगी दूसरों को कन्वर्ट करने में। तो ऐसी जगह जाओ ना जहाँ सहजता से देवशा गुरु मिल जाए और अपना काम चल जाए। समझ में आ रही है? मेरे को नाम याद नहीं है, प्रथमान योग में कहानी है कि राजा ने उस लड़की को मांगा, राजा ने आगे बढ़ के, तो वे पूरा का पूरा परिवार पूरा रातों रात में उस नगर को ही छोड़ के चले गए। उन्हें दरिद्री होना पसंद किया, लेकिन लेकिन अन्य मत में अपने बच्चे को भेजना पसंद नहीं करा। और ये नेचुरल है, ये समझ लेना, करणान योग से ये नेचुरलिटी है ये। और यदि कोई लड़की भी आ जाए और सबमिट नहीं करे, सपोर्ट नहीं करे, तो बहुत क्लेश है। वो कह रही है हमें तो यही खाना है, हमें तो मान नहीं जाएंगे, हमें तो यहाँ नहीं जाएंगे, हम तो ये नहीं करेंगे। तो लगाए रहो समय शक्ति। एक ही कुल के आने पर भी आज इतना कंप्रोमाइज है, तो अन्य अन्य जगह पे जाने में तो कितना समय की बर्बादी, कितनी कषायों की बात है। ख्याल में आ रही है बात? इसलिए तो कितनी बड़ी बात लिख दी है, शादी विवाह में तो कुल क्रम का विचार करना, लेकिन धर्म में कुल क्रम का विचार करके धर्म नहीं होता। धर्म तो इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है, और निश्चय करे, जिन आज्ञा का निश्चय करता चले। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान की आज्ञा क्या है, भगवान ने क्या बताया है, उसका निश्चय करते चले। निश्चय करेगा, उसको सत्य मानेगा, कर्म आदि के उपशम होंगे, काम बनेगा। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, काय की मर्यादा, काय की जे, काय की वो, तो मैं तीव्र कर्म बंधेंगे। अविरति को बांधेगा, अविरति को। समझ में आ रही है बात? ऐसा तो गंभीरता से विचार करना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।